मंडे टेक्निकल इनसाइट में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने इस कैंडल को अच्छे से मास्टरी कर लिया देन इट विल चेंज द वे ऑफ ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट विद हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये एक डाउन ट्रेंड आने के बाद बनता है। ये स्मॉल बॉडी होता है, आइदर ग्रीन और रेड हो सकता है, मतलब इसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट आसपास होता है। नीचे की तरफ इसका लॉन्ग शैडो होता है। ये बॉडी से डबल होना चाहिए। इस पैटर्न का थॉट प्रोसेस को समझते हैं कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो ये पैटर्न हमने बात किया कि डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के बाद नहीं बनता है और ये साइडवेज मार्केट में आता है तो ये वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होगा, तब उसको हैमर पैटर्न नहीं बोलेंगे। ये हैमर पैटर्न तभी बोलेंगे जब एक डाउन ट्रेंड के बाद जाके नीचे ये बॉटम बनता है। मतलब क्या, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मार्केट अगर नीचे आ रहा है, नीचे में जाके ये पैटर्न ऐसा करके बन रहा है, तभी जाके ये पैटर्न इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। तो इसको आगे डिटेल्स में समझते हैं कि इसके पीछे का इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, इसको और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है और कंफर्म किया जाता है। तो इसके सेटअप को समझते हैं कि इसमें हमें बाय करना चाहिए। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद एक ये पैटर्न बना है। अब पैटर्न बना है तो अब इसके हम हाई के ऊपर बाय करेंगे। ये जो इसका हाई है इसके ऊपर मेरा बाय होगा, और इसका जो लो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। मतलब हमारा बाई, इस कैंडल जब फॉर्म हुआ होगा तो यहाँ इसके हाई पे हमने बाय लगा दिया, और इसके लो पे, जो इस कैंडल के लो पे, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो स्मॉल बॉडी नीड कंफर्मेशन। मतलब क्या है कि जो भी स्मॉल बॉडी है, चाहे वो डोजी हो, चाहे हैमर हो, चाहे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, स्मॉल बॉडी नीड कंफर्मेशन, क्योंकि उसमें कंफर्मेशन होना जरूरी है। बिग बॉडी में आता है आपका मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न, इंगल्फिंग पैटर्न, उसको कंफर्मेशन का जरूरत नहीं, बट इसमें बिना कंफर्मेशन का हमको ट्रेड नहीं करना है। हमें इसका कंफर्मेशन चाहिए ही ट्रेड करने के लिए। जैसे क्या है कि आप इंगल्फिंग पैटर्न को, या तो आप, हो सकता है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मार्केट, आप सेम डे भी ट्रेड ले सकते हो। मतलब आप 3:15 मार्केट क्लोज हो रहा है, वहाँ भी आप उसको ट्रेड ले लिए। बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में आपका जब तक ये पैटर्न कंफर्म नहीं होता है, मतलब जब तक इसके ऊपर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो चलिए इसको चार्ट पे हम डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड के बाद एक यहाँ पे हैमर पैटर्न बना है, और जब ये पैटर्न बना है तो इसका जो शैडो है ये इस बॉडी का डबल है। मतलब क्या है कि हैमर पैटर्न तभी वैलिड होगा, मतलब तभी उसको हैमर पैटर्न बोलेंगे जब उसका बॉडी से उसका शैडो डबल होगा। मतलब डबल से ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं होना चाहिए, डबल से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये बन रहा है, तो इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, इसका लो को स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम लोग फिर इसको सेल करेंगे। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न और भी ज़्यादा पावरफुल कहाँ पे होगा, जब यहाँ पे प्रीवियस कोई सपोर्ट होता और अदर फिबोनाची का सपोर्ट निकल कर रहा है, या आरएसआई पे 40 का रेंज शिफ्ट हो रहा हो, आरएसआई पे 40 का रेंज शिफ्ट हो रहा हो, अदरवाइज और भी कोई टेक्निकल इंडिकेटर था, इसको कंबाइन करने के बाद अगर इसका कंफर्मेशन बढ़ता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है। इसको और डिटेल्स हम नेक्स्ट चार्ट में समझते हैं। अब ये टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूस। यहाँ पे बीएस जो है बुल्स को डोमिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बॉटम में जाके इस दिन भी बीएस ने बुल को डोमिनेट किया, प्राइस को नीचे लेके आया, बट वापस से क्या किया बुल्स ने वापस से प्राइस को ऊपर लेके गया। फिर यहाँ से बुल्स ने क्या किया कि प्राइस को वापस से ऊपर लेके गया और फाइनली जाके टॉप पे क्लोज किया, जिस कारण यहाँ पे हैमर कैंडल बना। मतलब प्राइस पहले नीचे आया बट वापस से ऊपर चला गया और फाइनली जाके ऊपर में जाके क्लोज होके ये पैटर्न बना। तो मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा बियर्स का कंट्रोल था, उसको कंट्रोल को बुल्स ओवरटेक करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब वहां से प्राइस को ऊपर लेके गया। तो हम इसके हाई के ऊपर बाय लगाएंगे, इसके लो पे सेल लगाएंगे। इस तरह से हैमर पैटर्न को हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट बालकृष्णा इंडस्ट्री का ये डेली चार्ट है। यहाँ पे भी एक छोटा डाउन ट्रेंड है, और पहले का ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है बट यहाँ पे साइडवेज है। अब ये साइडवेज है, तो मगर मैंने एग्जांपल पे इसको लिया तो साइडवेज ट्रेंड में इसका वैलिड नहीं है, बट फिर भी ये स्मॉल डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना। तो अगर ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड रहता तो ज़्यादा पावरफुल होता। यहाँ पे एक चीज़ और आप देखें कि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट के पास बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये पावरफुल है क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट के पास बन रहा है। बट इसका जो पहले का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड नहीं है। जैसे ये डाउन ट्रेंड है बट यहाँ के बाद साइडवेज हो गया है।
तो इसका रिवर्स पैटर्न नेक्स्ट शूटिंग स्टार पैटर्न होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। इसका क्या है कि ये भी एक स्मॉल बॉडी होता है, इसका भी ओपन और लो ऑलमोस्ट क्लोज होता है। अब ये भी आइदर ग्रीन और रेड हो सकता है। इसके पहले का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब ये पैटर्न जब बनेगा तो उसके पहले का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बना है, तो यहाँ पे इसका भी थॉट प्रोसेस को समझ लेते हैं पहले। तो इसमें थॉट प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे भी बुल्स ने वापस से कंट्रोल लेना स्टार्ट किया, प्राइस को ऊपर लेके गया, प्राइस को ऊपर लेके गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, बीएस ने वापस से प्राइस को नीचे लेके आया और जाके डे लो पे क्लोज कर दिया। तो ये जाके शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। मतलब क्या है कि बियर्स के हाथ से बुल्स ने पावर लेना स्टार्ट किया। इससे पहले कंटिन्यू बियर्स बुल्स लोग पावर थे, बट यहाँ पे जाके बियर्स ने फर्स्ट टाइम काफी समय के बाद फर्स्ट टाइम जाके उसने वापस से बुल्स से पावर लेना स्टार्ट किया। मतलब क्या किया कि प्राइस को नीचे लेके आया और जाके पावर शिफ्टिंग का यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी इसके कंफर्मेशन पे हम लोग आगे ट्रेड करेंगे। तो इसका भी जो बॉडी से जो इसका शैडो है वो डबल से ज़्यादा होना चाहिए, डबल से कम है तो फिर वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। तो इसके सेल सेटअप को समझते हैं। जब ऐसा पैटर्न बनेगा, एक अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बना है, उसके बाद तो इसके हम लो पे यहाँ पे सेल और इसके हाई पे हम स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसको भी फर्दर हम डिटेल चार्ट पे समझते हैं। एक यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद ये बालकृष्ण इंडिया का डेली चार्ट है। यहाँ पे देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद एकदम टॉप पे जाके ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तब इसके लो पे सेल और इसके हाई पे स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो रहा है, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड सेशन काउंट हो रहा है। मतलब क्या, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ बैक टू बैक, तो इसको रिकॉर्ड सेशन काउंट भी बोलते हैं। तो इसके साथ ये भी मर्ज हो रहा है। तो एक आप ये भी, जब रिकॉर्ड सेशन काउंट होता है तो उसके बाद मार्केट चेंज होता है, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करता है। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस किया है, बट अगर ऐसा पैटर्न आता है तो रिट्रेस होना मैंडेटरी है। मतलब वहाँ से रिवर्सल हो सकता है जब भी रिकॉर्ड सेशन काउंट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके लो पे हम लोग सेल किया, हम लोग के पास जो भी है 1:3 1:4 1:5 क्या टारगेट होता है वो आप टारगेट भी इसमें आप कैसे निकाल सकते हो। टारगेट निकालने के लिए क्या है कि आप जब यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो आप यहाँ देखोगे कि प्रीवियस सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट, ये सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट आपका टारगेट है। तो अब इसके जगह आपका यहाँ पे जो ये लंबा टारगेट है, ये यहाँ पे आपका 1:6 to 1:7 में बैठ सकता है। तो अगर 1:6 1:7 का टारगेट है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1:3 लेना चाहते हो कि 1:4 1:5 1:6, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगा, मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। मतलब क्या कि आप अगर 10 रुपये का अगर स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो तो उसके अगेंस्ट में 30 रुपये का प्रॉफिट आपको करना है। मतलब आप 10 रुपये का लॉस के लिए रेडी हो तो आपको उसके अगेंस्ट 30 रुपया आना चाहिए। इसको बोलते हैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 10 रुपये का रिस्क लो और आप 40 रुपया लेते हो तो 1:4 हो गया। तो मतलब आपका जितना रिस्क है उससे आपको मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिटर्न लेना चाहिए, तो जाके आपको इस पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए, और जो कि इस पैटर्न पे कॉमनली आपको मिलेगा। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये पैटर्न बना और यहाँ पे आपने इसके लो पे शॉर्ट किया और इसका हाई का स्टॉप लॉस रखा, और ये आपको फिर अब इसका टारगेट क्या रखोगे। इसका टारगेट ये प्रीवियस सपोर्ट बन सकता है। तो आपका ये टारगेट है, तो आपका ये इसका 1:3 का ये टारगेट है, तो आप इसको ट्रेड करोगे। अगर 1:3 नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अब ये इन्फी का डेली चार्ट है, इन्फोसिस का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद ये शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो इसके लो पे से इसके हाई पे स्टॉप लॉस, और इसका प्रीवियस सपोर्ट आपका टारगेट सकता है, फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है, इसके ब्रेक होने पे सेकंड टारगेट ये हो सकता है। सेम यहाँ पे भी अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बन रहा है, इसके लो पे से इसके हाई पे स्टॉप लॉस। कंक्लूजन, अब क्या ये दोनों जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है इन टर्म्स ऑफ रिवर्सल। अगर आपको ये पैटर्न मिलता है, अगर शूटिंग स्टार आपको अप ट्रेंड में मिलता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। सेम इसी तरह से अगर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको बॉटम में अगर हैमर पैटर्न मिलता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग में गाइज, होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।